नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 10 की पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली है हमारी वास्तविक संख्या है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, किसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि जितनी भी हम छोटी क्लासों से लेकर अब तक पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो भी संख्या हम देखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो जैसे 1, 2, 3, 4, 5 दशमलव वाली संख्या हो और अंडर रूट वाली संख्या हो या फिर भिन्न संख्या, ये सब क्या होती है, आपकी वास्तविक संख्याएं होती है। जैसे माने हम कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह होता है वो वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे हम वास्तविक संख्या को पढ़े, क्या बोलेंगे, वास्तविक ये होती है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या कहलाता है। अब फिर आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, इसकी पहचान हम कैसे करें। तो बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। ये जो हमारी परिमेय संख्या है, इसकी परिभाषा होती है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जो होता है उसका मान क्या नहीं होता है, 0 नहीं होता है। यानी इसको हम पढ़ते हैं q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो हमारा भिन्न है p/q के रूप की, ऊपर वाला अंश हो गया, नीचे वाला हर हो गया। जो हर है आपका, वो हर क्या नहीं होना चाहिए, हमेशा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसके साथ साथ p व q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा बात करें हम p व q दोनों क्या होती है, सहभाज्य होती है। सहभाज्य होती है अर्थात इनका जो HCF है दोनों का, वो HCF होता है 1। सहभाज्य संख्या होती है तो दोनों का HCF होता है, यानी दोनों में केवल एक ही गुणनखंड मिलता है, वो होता है 1। एक के अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं होती जिनमें दोनों में संख्याओं में एक के अलावा किसी का भी भाग चला जाए। तो वापस देखो, परिमेय संख्याएं वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q का मान क्या नहीं होता है, 0, और p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p व q दोनों सहभाज्य होती है। सहभाज्य का मतलब अभी मैंने बताया कि जब दो संख्या हो और दोनों के जो गुणनखंड हो, कॉमन गुणनखंड, जैसे मान लो HCF होता है वो 1 हो, यानी दोनों में एक के अलावा और किसी संख्या को, कॉमन संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो वो सहभाज्य होती है। और सहभाज्य का मतलब HCF कितना होगा इनका, 1 होगा। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण की बात करें, जैसे सभी प्राकृत संख्याएं, देखो एक ही चीज में मैं सारी संख्या बता दूंगा अभी क्या है क्या नहीं है। प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, पूर्णांक हो गया, पूर्णांक संख्या हो गई। इसके बाद में हम बात करें आपकी जो दशमलव में, वो दशमलव में कौन सी संख्या, देखो दशमलव में 2 प्रकार की आती है इसमें, एक तो शांत और एक अशांत आवर्ती। इस तरह की जो संख्या है वो आपकी परिमेय संख्या होती है। इसके बाद में बात करें भिन्न संख्या जो होती है, भिन्न क्या होती है आपकी,
परिमेय संख्या होती है। अब भिन्न का भी वही नियम है कि p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तब जाकर वो भिन्न संख्या होगी। अब इनके उदाहरण देखें हम कि प्राकृत संख्या क्या होती है, कौन सी संख्या हम प्राकृत करते हैं। ये संख्या जिसकी हम गिनती से शुरुआत करते हैं, जब छोटी क्लास में पढ़ते थे वहाँ से हम गिनती की शुरुआत करते थे 1 से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अनंत तक जो संख्या जाती है वो आपकी प्राकृत संख्या कहलाती है। जिसे हम बात करें प्राकृत की तो ये होती है 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत तक जाती है। तो ये हमारी प्राकृत संख्या हो गई। प्राकृत संख्या जो है वो उदाहरण में आ रही है किसके, परिमेय संख्याओं में। तो ये परिमेय संख्या होती है, एक के बाद में जितनी संख्या है सारी प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या हो गई। इसके बाद में हम पूर्ण संख्या की बात करें। एक पूर्ण संख्या क्या होती है, अगर इस प्राकृत संख्या के पहले एक जीरो लगा दिए, क्या लगा दे, जीरो, तो जीरो लगाते ही जो समूह हो जाएगा वो समूह आपका क्या कहलाएगा, परिमेय वो पूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे इसकी बात करें हम तो 0 1 2 3 और ये अनंत तक, ये आपकी हो गई पूर्ण संख्या है। बात करें हम पूर्णांक संख्याओं की, तो पूर्णांक संख्या होती है, अब ये जो आपकी पूर्ण संख्या हो गई ना, जैसे 1 से लेकर अनंत तक की जो संख्या है ये तो हो गई आपकी पूर्ण प्राकृत संख्या है। और अगर इसमें 0 मिला दिया तो ये जो समूह है बन गया, समूह बन गया, तो ये आपकी पूर्ण संख्या हो गई। अब इस पूर्ण संख्या के अंदर ये संख्या आ रही है, ये प्राकृत भी है और ये पूर्ण भी है। सारी संख्या क्या है, ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत भी है। लेकिन 0 जो है वो प्राकृत संख्या नहीं है, 0 किस में आ गया, पूर्ण संख्या में आ गया। अब बात करें हम पूर्णांक संख्या की, देखो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो 1 से अनंत तक की जो संख्या है ये सभी धनात्मक संख्या है, प्लस वाली संख्या है। और 0 जो होता है, 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। 0 का हम कोई भी मानते नहीं है, ना तो धनात्मक नहीं ऋणात्मक। अगर इससे पहले की बात करें हम, 0 से पहले जो छोटी संख्या आएगी, 0 से छोटी संख्या की बात करें हम तो वो माइनस में चलेगी। तो माइनस वाली संख्या भी अगर इसमें मिला दे तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पूर्णांक संख्या हो जाएगी। जैसे बात करें माइनस से अनंत से चले, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और ये अनंत तक की संख्या क्या हो गई, आपकी पूर्णांक संख्या हो गई। तो ये माइनस वाली, 0 और ये प्लस वाली संख्या जो है वो आपकी सब क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी। परिमेय के साथ साथ हम देखो इनकी भी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये 0 से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या हो गई। पूर्णांक संख्या की बात करें, पूर्णांक में देखो ये आपकी ऋणात्मक संख्या हो गई। कौन सी हो गई है, ऋणात्मक संख्या। और ये 1 से अनंत तक की क्या हो गई, धनात्मक। और ये 0 आपका ना तो धनात्मक है न ऋणात्मक। तो सभी ऋणात्मक संख्या और सभी धनात्मक संख्या और साथ में अगर 0 मिला दे तो ये जो पूरी संख्याओं का जो समूह है, ये समूह क्या कहलाएगा, आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। बात करें हम दशमलव संख्या की, दशमलव में कैसी संख्या, शांत दशमलव की बात करें। अब शांत की तो अलग से डेफिनेशन में आपको अभी बताऊंगा, और अशांत दशमलव क्या होता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो बात करें हम भिन्न संख्या की, भिन्न की आप जानते हो, जैसे मान लो कि 1/2 3/4 5/7 ये सब क्या होती है, आपकी भिन्न संख्या होती है। भिन्न में भी आप जानते होंगे, छोटी क्लास छठी सातवीं में पढ़ते हुए आ रहे हो कि भिन्न भी भिन्नों के प्रकार होते हैं, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होती है, यदि आपका जो भिन्न का जो अंश है, ऊपर वाली संख्या है, वो हर से क्या हो, छोटी हो, तो वो उचित भिन्न होती है। और अगर जैसे मान लो ये हो गया 3/2 7/5, तो ये अनुचित भिन्न है। कौन से भिन्न है ये, अनुचित भिन्न। अगर हर अंश बड़ा हो हर से तो अनुचित भिन्न, और अगर अंश छोटा हो हर से तो ये हो गई उचित भिन्न। इसके अलावा जैसे मान लो आप भिन्न संख्या बोल रहे हो, 1 से 1/2 3 से 1/5, ये सब क्या होती है, मिश्रित भिन्न होती है। मिश्र भिन्न कहते हैं इनको, क्या बोलते हैं इनको, मिश्रित भिन्न। दशमलव की बात कर रहे थे हम, दशमलव संख्याओं की। ये दशमलव जो प्रसार है वो हमारा होता है, एक तो शांत दशमलव और एक होता है अशांत
आवर्ती दशमलव। ये दोनों जो संख्या होती है वो आपकी परिमेय संख्या होती है। हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं। ये शांत दशमलव जो होता है वो किस प्रकार का होता है कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या फिर दशमलव की एक अलग से परिभाषा होती है जो आपके पहले थी अभी नहीं है। वो है, जिसे बात करें हम कि ऐसी संख्या जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे हो, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के हो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी शांत दशमलव संख्या कहलाएगी। जैसे बात करें हम 3/10। अब 3/10 में देखो आप, ये लिखा हुआ है कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के हो, शांत दशमलव होगा। शांत दशमलव का मतलब होता है, जिसे अभी देखो भाग देंगे, इसमें 3 में 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.3 आएगा। अब 0.3 जो है वो देखो इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो जिस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो आपका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अब ये चीज जो है ये क्या बोल रहा है कि जो हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड है वो कैसे होना चाहिए, 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप के होना चाहिए। m और n जो है वो आपकी पूर्णांक को पूर्ण संख्या होती है 0 से अनंत तक की। देखो अब जो हमारा जो हर है 10 है, 10 के अभाज्य गुणनखंड की बात करें हम तो क्या आएगा, 2 और 5, यानी हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है हर के 10 के वो क्या रहे, 2 या 5। अगर 2 या 5 आ रहा है तो इसका मतलब जो दशमलव प्रसार होगा आपका शांत होगा। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हर है, हर के गुणनखंड में या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या फिर दोनों ही साथ में आ जाए, तब भी ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। आप भाग दोगे तो 10 शांत ही आएगा उत्तर। उदाहरण की बात करें, जैसे मान लो 0.3576, ये दशमलव के बाद 4 अंकों तक भी पूरा पूरा माना जा सकता है। तो ये 2.56 ये भी आपके शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है, ये भी शांत दशमलव है। अशांत आवर्ती की बात करें हम, जैसे मान लो 0.3333, ऐसे मान लो कोई संख्या है 1/3 है आपकी, तो इसमें हम भाग देंगे तो ये आपका 0.3333 आता रहेगा। 0.333 यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, आपका शेषफल बाकी 1 बचता रहेगा। जैसे 1 में 3 का भाग देंगे तो भाग नहीं देना, तो 0 दशमलव लगाएंगे, 10 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 1 बचिया शेषफल, फिर 3 तिया 0 लगाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, या आपका फिर 1, यानी एक शेषफल लगातार चलता ही रहेगा। तो ये आपकी जो संख्या है वो दशमलव में आवर्ती हो, देखो 3 की आवर्ती हो रही है, एक अंक की आवर्ती हो रही है, एक अंक की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। जिसमें आवर्ती हो रही है वो आपकी होगी अशांत आवर्ती। इसको हम ये जो डॉट डॉट दर्शा रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 का बार लगाने का मतलब है भाई 3 की आवर्ती हो रही है, 3 बार बार आएंगे यहाँ पर। तो इस तरह का अगर बार लगा हुआ हो, या फिर अंकों की क्या हो रही है, आवर्ती हो रही है। आवर्ती देखो एक अंक, इसमें तो एक अंक की हो रही है, 2 अंकों की भी हो सकती है, जैसे मान लो 0.3535 ऐसे आ जाए, ये चलता रहे, तो इसमें 2 अंकों की आवर्ती हो रही है। एक मान लो 2.7865, इसमें देखो दशमलव के बाद में 7 है, फिर 7 यहाँ आ रहा है। अब इसके बाद वाले अंक है 865, इसके बाद वाले हैं 865, तो ये आवर्ती हो गई 4 अंकों की। 4 अंक एक शुरू में जो आ रहे हैं दशमलव के बाद, वही बाद में आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें 4 अंकों की आवर्ती हो रही है। तो जिसमें आवर्ती हो रही है और जो शांत दशमलव है वो सब क्या होगी, आपकी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम परिमेय संख्या में तो पढ़ रहे हैं अभी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या की बात करें हम, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है, और जो आपकी दशमलव में है शांत दशमलव और अशांत आवर्ती, ये सब क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। अब बहुत सारे बच्चे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ जाते हैं, जैसे मान लो अंडर रूट में आ गया 4। अब बच्चे क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं, इसको भी
अंडर रूट वाली संख्या को अपरिमेय संख्या मानकर इसको गलत कर जाते हैं। तो अंडर रूट वाले में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई संख्या अंडर रूट में हो और अगर वो संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग हो, या फिर हम ऐसे बोले कि ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग का मतलब कि जैसे 4 है, 4 आपका 2 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा आसानी से। अंडर रूट का मतलब वर्गमूल होता है, 4 का वर्गमूल होता है 2, और आप जानते हो 2 तो आपकी जो पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे अंडर रूट 4 हो गया, अंडर रूट 1 हो गया, अंडर रूट 9 हो गया, अंडर रूट 16 हो गया, तो ये देखो सभी क्या है, वर्ग है। इसके वर्गमूल निकल जाए वो आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और जिनके अब ये जो वर्गमूल नहीं निकलेंगे वो हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याओं में। तो बात करें हम अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय की परिभाषा तो आपको मैंने बता दी है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वह आपकी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कि जिन्हें हम P/Q के यानी भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो आपकी क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके उदाहरण देखो। उदाहरण में सबसे पहले बात आती है कि पाई। ये जो पाई है वो आपका अपरिमेय संख्या है। आपकी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब बहुत सारे बच्चे डाउट में है कि पाई जो है कि हम सवाल निकालते हैं क्षेत्रफल वाले में, आयतन निकालते हैं, तब पाई का मान आप लेते हैं 22/7। तो ये तो आप देखो, अब बहुत सारे बोलेंगे कि 22 पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा जब सवाल हल करते हैं तो पाई का मान 22/7 लेते हैं, लेकिन ये जो 22/7 है वो आपका लगभग मान है। किसका मान है, लगभग 3.14 जो आप पढ़ते हो, ये भी लगभग मान लिया हुआ है। इसके आगे और भी संख्या आती है, तो उस संख्या को इसको इन्हें 22/7 लिखा गया है। तो ये लगभग मान होने के कारण होता है ऐसा। लेकिन ये पाई अगर हम पढ़े परिमेय और अपरिमेय में, तो इसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। समझ में आ गया सबको। एक तो हो गया हमारा पाई। पाई के अलावा जो अंडर रूट वाली संख्या है, अंडर रूट 2, जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो होता है, वर्गमूल निकलता है लेकिन पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, अंडर रूट 6 हो गया, अंडर रूट 7 हो गया। ये सब क्या होती है, आपकी अपरिमेय संख्या होती है। तो एक तो हो गया पाई, रूट वाली संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं निकलता। और साथ ही हम बात करें दशमलव में, कौन सी, अशांत अनावर्ती दशमलव। अब बहुत सारे बच्चे तो अभी ये देख रहे हैं कि ये दशमलव में तो हमने तो सीधा सा देखा था, जिसमें बिंदु लग रही है वो दशमलव संख्या होती है। अब ये 3 प्रकार कहाँ से आ गए, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, और वो दोनों तो आपके आई थी परिमेय संख्याओं में। लेकिन अशांत अनावर्ती जो दशमलव है वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या। जैसे उदाहरण की बात करें हम 0.1576 1 3 2 5। अब देखो इसमें दशमलव के बाद में आपका अंक आ रहा है 1, और 1 यहाँ पर आ रहा है, तो 1 के बाद वाली जो संख्या है उनका आप देखो आवर्ती और 1 है, बार बार वही आ रही है क्या। तो 1 के बाद में देखो 5 आ रहा है, और इधर क्या आ गया 3, तो यहाँ 5 नहीं आया, तो इसका मतलब यही आवर्ती रुक गई यहाँ पर। तो ये इसका मतलब जिसकी आवर्ती नहीं हो वो आपकी होगी अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत मतलब डॉट डॉट लगा होगा यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपको ये परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ में आई होगी। इसके बाद में हम पर्सनल चैप्टर लेंगे 1.1, वो उसकी डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आगे क्लास देखने के लिए तैयार रहिए, जल्द ही आपको
चैप्टर वाइज सभी जो क्लासें हैं आपको अपलोड करा दी जाएगी। तो मेरी पहली ये क्लास है, तो ध्यान से समझिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट